यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए कि इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट, कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर आ रहा है कि नहीं, ऑडियो भी और वीडियो भी। इसका आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए। और वैसे बरसात काफ़ी हो रही है, शायद इसलिए टेक्निकल अगर कोई इशू हो तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है। प्रशंसा जी बोलिए गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग प्रशंसा जी। हाँ, शुरुआत करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने शुरुआत कर चुके थे, वो था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ में आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित हमारे पूर्व में जो व्यापम के द्वारा या हमारे स्टेट की सीजीपीएससी के द्वारा कोई प्रश्न जो दिए गए हैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे विकल्पों को देख करके आप कैसे और अधिक शॉर्टकट तरीके से उसे हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पे सभी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ चुका है कि देयर इज एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। मैं पहले यहाँ पे प्रथम प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूँ और इस प्रथम प्रश्न को हम देखेंगे कि कैसे हल करेंगे इन शॉर्ट मेथड से। अगर मैं आपको रिव्यू करना चाहूँ, मान लीजिए अगर हम रिव्यू करना चाहे, तो हमने आपको क्या बताया था, याद करिए। हमने देखा था कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, वो हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि एलसीएम, एकमात्र फॉर्मूला हमने देखा था, एलसीएम गुणित एचसीएफ या फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनखंड या फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमने देखा था। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये फॉर्मूला हमने देखा था। दूसरा हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, हमने ये देखा था कि यदि आपको एचसीएफ निकालना है या फिर मान लीजिए अगर आपके पास एचसीएफ दिया है, तो दो संख्याओं का मान या फिर द वैल्यू ऑफ द टू नंबर्स आपके पास क्या होगा, हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एचसीएफ दिया गया है, मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 18 दिया गया, 18। अब आपको दो नंबर आपको निकालना है, तो हमने देखा था तब आपके पास जो नंबर है संख्या 1, वो हो जाएगा 18 गुणित a, और जो संख्या b हो जाएगा या फिर नंबर 2, उसको आप लिख सकते हो 18 इंटू बी। तो 18 वहां पे क्या है, एचसीएफ है। ये भी हमने एक और कल कॉन्सेप्ट सॉल्व करते वक्त हमने इसे भी देखा था। ठीक है, अब हम इसी पर ही आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए हल किया जाए और देखते हैं कि क्या कुछ आज के प्रश्न में आप सभी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए भाई, उत्तर छत्तीसगढ़ से भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ सभी से हमारे यहाँ विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास दिया गया है। प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, तो पहला प्रश्न जो पूर्व में आयोजित आपके सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तकनीकी सहायक 2015 में, और वहां पर यह प्रश्न दिया गया था कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ऐसा वो कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक मतलब कि इंग्लिश में आप उसे एचसीएफ बोलोगे, तो दो संख्याओं का एचसीएफ यहां पर दिया गया। देखिए पूर्व में आ चुका है यह प्रश्न, और वो कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ आपका 12 है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं लघुत्तम समापवर्त या फिर एलसीएम भी 120 है। चलिए ये भी कह रहे हैं वो एलसीएम जो है 120, ये पूर्व में आ चुका है जैसे कि मैंने बताया तकनीकी सहायक में। और यहां पर ये कह रहे हैं यदि उन संख्याओं में अनुपात, मतलब कि एक और कंडीशन दे दिया कि जो आपके पास संख्या है उस संख्या का अनुपात दिया गया है, और अनुपात कितना बोल रहा है, 2:5, ऐसा प्रश्न है वहां पे। यदि संख्याओं का अनुपात 2:5 है या फिर द रेशियो ऑफ द गिवन टू नंबर्स इज 2:5, तो ये कह रहा है तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो आपको यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, नंबर निकालने बोल रहा है, या फिर आप बोल दीजिए संख्या निकालने बोल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। भाई सीधा सीधा आपके पास एकमात्र फॉर्मूला है, और जो विद्यार्थियों को ये प्रश्न बन रहा है, हल करते आ रहा है, तो हल करके आप मुझे जवाब दे देंगे। तो देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। हम जानते हैं एलसीएम गुणित एचसीएफ, तो एलसीएम कितना हो गया 120 गुणित एचसीएफ, एचसीएफ आपका कितना हो गया 12, बराबर क्या होता है n1 गुणित n2, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनखंड आपको लेना पड़ेगा।
और यहाँ पे दिया गया है 2:5। जब कभी आपके पास रेशियो में या फिर अनुपात में ऐसा अगर दिया जाए और संख्याओं को अलग अलग करना रहे तो आप हमेशा उसके साथ एक चर ले लेते हैं, आप उसके साथ एक वेरिएबल ले लेते हैं। कैसे? तो आप ये कर सकते थे 2 गुणित x और 5 गुणित x, ऐसा आप कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा जब कभी रेशियो से या अनुपात से अगर संख्याओं को अलग किया जाए तो आपको कोई यहाँ पे चर रखना पड़ता है, या फिर इंग्लिश में आप उसे कह सकते हैं यू हैव टू पुट द वेरिएबल। अब हम हल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ ज्ञात होता है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा 2 छक्के 12 आपके पास हो गया। अब भाई आपको डिवाइड ही तो करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब ये 5 से भी चले जाएगा तो 5 दूनी 10, बचा कितना 2 20, तो 5 चौक 20 आ गया आपके पास। अब सीधा आपको क्या करना है, 6 और 24 आपके पास दिया गया है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिया गया ये x और ये x, तो x गुणित x जो होता है या फिर x मल्टीप्लाई x जो होता है वो होता है x का वर्ग। तो यहाँ पर आ गया आपके पास x का वर्ग, और यहाँ पे क्या मिला है आपके पास 24 और 6। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते थे, देखिए 6 गुणित 4 गुणित 6 लिख सकते थे, 6 चौक 24 और 6 आपके पास है। अब यहाँ पर x का वर्ग है, वर्ग को अगर मैं यहाँ पे पक्षांतर कर दूं तो आप जानते हो वो बन जाएगा वर्गमूल, और जब वर्गमूल बनेगा तो आपको 2 2 की जोड़ी निकालनी पड़ती, तो निकल गया ना। देखो ओरली सॉल्व है, 6 की जोड़ी तो यहाँ पर आपके पास पेयर दिख ही रही है, 6 की जोड़ी, और यहाँ पे 4 है, 4 मतलब 2 की जोड़ी है, तो वहां से 4 से निकलेगा बाहर 2, और यहाँ 6 की जोड़ी से बाहर निकलेगा 6, तो ओवरऑल x का जो मान आएगा आपका 12 आएगा। ये ओरली सॉल्व है, मगर कुछ विद्यार्थियों को अगर डायरेक्टली मैं सॉल्व कर दूं तो हो सकता है थोड़ी परेशानियां हो, तो उनके लिए मैं यहाँ पे हल करके दे रहा हूं। आप उसको ऐसा लिखिएगा, देखिए 2 का वर्ग गुणित 6 का वर्ग। जिन विद्यार्थियों को गणित काफी समय हो चुका है छोड़े, उनके लिए बता रहा हूं। अब भाई वर्गमूल का तो नियम ही यही है कि आप जोड़ी से एक एक संख्या बाहर निकालो, तो यहां से निकलेगा 2 बाहर और यहां से निकलेगा 6, और दोनों गुणा हो रहे मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी क्या होता है 12, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 12x। मगर अब आप यहाँ पे रुक जाइएगा नहीं, क्योंकि x बराबर 12 आपका मान नहीं है, ये वैल्यू नहीं है। आपको तो संख्याओं का मान निकालना है ना, और संख्याओं का मान निकालने के लिए देखो आपने क्या लिया था, यहाँ देखो आपने लिया था 2x और क्या लिया था 5x, नंबर को फाइंड करने के लिए। तो अब हम क्या कर सकते थे भाई, 12 दूनी तो एक संख्या आ गया 12 दूनी 24, दूसरा क्या आ गया देखो 5 गुणित x मतलब 5 गुणित 12, तो 12 पंचे कितना होता है 60। ये लीजिए उत्तर आ गया आपके पास 24 और 60। इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए सिद्धार्थ जी ने हमको रिप्लाई कर दिया कि सर 24 और 60 होगा, आप राजनगढ़ डिस्ट्रिक्ट से विद्यार्थी हमारे। चलिए क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको विद्यार्थी? एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दो, थंब इंप्रेशन दे दीजिए कि ये सारी चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, तब मैं जाकर के आगे बढ़ जाता हूं। जल्दी एक बार रिप्लाई कर दीजिए फास्ट, चीजें अगर समझ में आ गई है तो। फिर हम दूसरा प्रश्न करते हैं। ये जो प्रश्न था याद रखिएगा, वर्ष 2015 में सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित तकनीकी सहायक में प्रश्न दिया गया था। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की बारी। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके पास ये कह रहा है कि ये वर्ष 2016 में आया है, सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पे दे रहा है, अगर आप प्रश्न क्रमांक 2 ले रहे हो तो ये कह रहा है कि संख्या दी गई है आपके पास। चलिए ठीक है भाई, संख्या दी गई है, मगर संख्या किस में दी गई है, अनुपात में दी गई है। चलिए 2:3 आप इस तरीके से लिख लीजिए, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनफल, मतलब कि बोल रहा है, और उनके एलसीएम गुणित एचसीएफ का मान दिया गया है। कितना दिया गया है, वो कह रहा है कि गुणनफल जो है 33750 ये दिया गया है, मान या वैल्यू दी गई है 33750, ये वैल्यू आपके पास है। अब वो ये कह रहे हैं तो संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब कि आपको नंबर टोटल you have to find out the addition of the given two number, दो संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। अब संख्या तो हमें नहीं मालूम, तो हम क्या लेकर के चल सकते हैं कि हमें निकालना है n1 प्लस n2 कितना होगा, वो ये प्रश्न कह रहा है।
अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे? चलिए, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉर गिविंग मी अ रिप्लाई, थैंक यू। अब आप देखो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, अभी जस्ट हमने देखा कि अगर आपके पास संख्या या नंबर अनुपात में दिया गया है या रेशियो में दिया गया है, तो आप उनको अलग अलग करोगे तो आपको एक चर उसके साथ रखना पड़ेगा या वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो हमारे दो नंबर तो हो जाएंगे, कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा 2x गुणित दूसरा हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा। और हमारा सूत्र क्या है? संख्या 1 गुणित संख्या 2 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, यही तो है। नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब आप यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट आपके पास दिया गया 33750, बस ये आप याद रखो। अब आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए जितना आपका डिवीजन जा रहा है, और x का वर्ग आप निकाल लोगे तो आपके पास यहाँ पर एक उत्तर ज्ञात हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। कैसे, उसे देखते हैं। देखिए 2 3 जा यहाँ पर क्या होगा आपके पास 6। अब 6 से अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 6 पंचे 30, 33 से 30 गया, बचे कितने? 3। तो 3 और 7 कितने हो गए? 37 या 37 आपके पास हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पे 37 हुआ है तो 6 6 देकर दो, 6 6 जा 36, 6 छके 36, तो 37 से 36 गया, बचा 1, ये आया 15। फिर 6 से आप किसे डिवाइड कर दोगे? तो 6 दूनी 12, 15 से 12 गए, बचे कितने? 3, तो ये आ गया 0 30, तो 6 पंचे 30, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 5625। यहाँ पे आ जाएगी x का वर्ग बराबर 5625। ओरली सॉल्व होता है सभी चीजें। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपके पास x का वर्ग, अगर वर्ग को मैं पक्षांतर करूं तो आप भली भांति जानते हो कि ये बन जाएगा x बराबर वर्गमूल 5625, वर्गमूल 5625, और 5625 का वर्गमूल जो है वो उत्तर आएगा आपके पास 75, उत्तर आएगा आपके पास 75। अब देखिए, कई विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वर्गमूल इतने जल्दी, इतने फास्ट? हाउ विल इट बिकम अ पॉसिबल फॉर अस सर कि हम इसको कम समय में वर्गमूल निकालें? तो देखिए, आपका ना एक चैप्टर, एक इकाई है जिसमें मुझे आपको वर्गमूल भी सिखाना है, वर्ग और वर्गमूल। लेकिन अभी हम वर्गमूल, क्योंकि मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं, तो अब आप कैसे निकालोगे? आप विकल्पों के अनुसार भी निकाल सकते हो। आपके पास जो विकल्प दिए रहेंगे, इस प्रश्न को छोड़ करके मैं कुछ और अन्य बता रहा हूं, जहां पे आपको वर्गमूल ज्ञात करना था, वहां पे अगर इस प्रकार के ऑप्शंस रहेंगे, उसको स्क्वायर मतलब 2 बार दी हुई संख्या को 2 बार गुणा करके देख लेंगे तो वर्ग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, आप चिंता ना करो। फिलहाल आपको हम देखते हैं कि यहां पर बोला है कि 2 संख्याएं जो है उनका योग ज्ञात करिए। अब 2 संख्याओं का आप योग कैसे ज्ञात करोगे, ये बताइए। अगर हम 2 संख्याओं के वर्ग योग की बात करें या फिर टोटल की अगर बात करें, तो नंबर 1 इंटू नंबर 2। अब देखो क्या है, 2 गुणित x, x का मान कितना है? 75, तो 75 दूनी कितना होता है? 150, तो ये आ गया 150 प्लस 3 गुणित 75 कर दो, तो 75 तिया आपके पास कितना ज्ञात हो रहा है? तो 75 तिया आप गुणा करके देख लीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग, जो भी आपके पास मिलता है। आप 5 पंचे देखो, 3 5 जा 15, 5 आपने कर दिया, ठीक है। 3 पंचे 15 का 5, हासिल आई 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, ये लीजिए। अब आप इसे जोड़ दीजिए, आपके पास उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जो भी आपके पास उत्तर आया, दैट इज योर आंसर। कितना आंसर आ रहा है एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि ये 375 आपके पास प्राप्त होता है क्या, देख लेते हैं हम। देखिए ये आ जाएगा 5 5 2 7, 2 और 1 3, ये विकल्प में दिया गया है। 375 आपका उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों, रिप्लाई कर दिए, चीजें समझ में आया कि नहीं एक बार मुझे सबके सब, ये आंसर आप सभी को समझ में आ गया? रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि मैं अपने प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ सकूं। जल्दी रिप्लाई करिए, डू इट फास्ट। ये पूर्व में आयोजित व्यापम के द्वारा एक परीक्षा में पूछा गया था वर्ष 2016 में, ये वो प्रश्न है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है ना, सब हल हो जाते हैं। एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलिए भाई, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव, वेरी गुड। ऐसे ही एक्टिव रहिए, एक्टिव रहोगे ना तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती, शिक्षक के लिए, पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि हम जो कुछ भी आपको अध्ययन करा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। ऐसे आप लाइक कर दिया करो ताकि हम क्लियर हो सके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए? प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न, और देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न आपके पास दिया गया है। फिलहाल मैं इसे रब कर देता हूं। प्रश्नों संख्या, जैसे कि आपको बताई गई, प्रश्न संख्या हमारे पास चल रही है 3।
प्रश्न क्या है, प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, मतलब कि यहां पर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई भी जो दो नंबर है, दो संख्याएं आपके पास दी गई है और संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त की बात चल रहा है। और लघुत्तम समापवर्त अगर बोलेगा तो आपके पास क्लियर कट माइंड में आना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है एलसीएम की। चलिए इतना तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम कितना कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है x प्लस वाई है, तो एलसीएम जो है वो दिया गया है x प्लस वाई, वो ये कह रहा है। फिर आगे कहता है उनका महत्तम समापवर्त मतलब कि HCF, भाई ये भी दिया गया है तो लिख लेते हैं HCF। HCF कितना दिया गया है, HCF वो ये कह रहा है ये दिया गया है P गुणित x माइनस वाई, मतलब P इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, एचसीएफ दिया गया। देखिए आपको घबराना नहीं है कि सर अभी तक तो हमने एलसीएम एचसीएम जितना भी हल किए उन सब में एक संख्या दिया रहता था, मतलब संख्यात्मक मान था, देयर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। मगर यहाँ पे तो सर आप वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हो, यहाँ पे तो सर आप चर के तौर पे ले रहे हो एबीसीडी, तो सर हमको थोड़ा सा डर लगने लगता है। ये स्पेशली मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ जो गणित क्षेत्र के नहीं होते। 10वीं कक्षा के बाद आपने छोड़ दिया किसी कारणवश, तो उन्हें भय लगने लगता है। भाई भय बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है ना, आप बस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए, आपका प्रश्न हल है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, देखिए आपका हल हो जाएगा, घबराना नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है फिर उसके बाद, ये कह रहा है यदि एक संख्या p हो, तो इसमें दिया गया है कि यदि एक संख्या, या फिर बोल देगा पहली संख्या, क्या दिया गया है, p दिया गया है। चलिए भाई पहली संख्या p दिया गया, या फिर कोई एक संख्या है उसका मान कितना दिया गया है, p दिया गया है। तो बोल रहा दूसरी संख्या क्या होगी, तो संख्या दूसरी बताओ। ये आपके पास एक संख्या का मान दिया गया p, और बोल रहा दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, अब हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। दूसरी संख्या क्या होगी, अब आपके पास एक ही तो सूत्र है ना, एक ही तो सूत्र आपको बताया गया, बस आप उसे याद रखो ना, क्यों इतना घबराना। आपको दो चीजें बताई गई, संख्या एक गुणित संख्या दो, तो संख्या एक की जगह p रख लो, संख्या दो नहीं मालूम तो हमने n2 ले लिया जो हमको मान निकालना था, बराबर होता है एलसीएम गुणित HCF, और एलसीएम का मान है आपके पास x प्लस वाई वैल्यू दी गई है, HCF की वैल्यू दी गई है p x माइनस वाई, भाई यही ना आपके पास दिया गया है। अब आप देखो p क्या हो गया, पी चल बसे, और जो चल बसता है भैया वो वापस नहीं आता, ये आप जानते हो बेहतर है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। जो जा चुका वो वापस नहीं आता जिंदगी से, चाहे वो आपका अपना कोई और भी हो, है ना। तो अब आप देखिए जब n2 बराबर हम ले रहे हैं x प्लस गुणित x माइनस, मतलब p चल बसा, अब वो हमारे पास नहीं आने वाला, तो अब आपका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। भाई यहाँ पर अब आप क्या करोगे, तो याद करो बेटा, पहले तो आप विकल्प देख लेना, अगर विकल्प में x प्लस वाई गुणित एक्स माइनस वाई बोला तो यही आपका उत्तर है। अगर ये विकल्प ना दे तो अब आपने एक सूत्र पढ़ा था कक्षा 8वीं में, क्या सूत्र पढ़ा था वो याद रखिए। हमने एक सूत्र पढ़ा था, यहां मैं सूत्र यहां लिख दे रहा हूं, इसे जरा गौर करिएगा सभी विद्यार्थी। क्या सूत्र था हमारे पास, सूत्र की अगर बात किया जाए तो क्या था, देखो a प्लस बी गुणित a माइनस बी, ये होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ये हमने पढ़ा था। मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हो गया ना भाई आपके पास n2 बराबर क्या निकला, n2 बराबर निकला x का वर्ग ऋण y का वर्ग। दिस इज द आंसर। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। हो गया, इतना भारी एकदम भारी, एकदम डरने लग रहे थे बच्चे की सर कैसे हल होगा क्या होगा। तो आप भाई जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं, रिप्लाई करिए फास्ट जल्दी से, एक बार रिप्लाई करके बताइए ये चीजें समझ में आई या नहीं आई आपको। इतना आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एक बार रिप्लाई करिए सब जल्दी फास्ट, रिप्लाई करिए। चलिए भाई आज सभी स्टूडेंट एक्टिव है, वेरी गुड, ऐसी एक्टिव रहा करिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए, और ये जो प्रश्न है ये भी पूर्व में आयोजित परीक्षा में पूछा गया है, एक बेहतरीन सा प्रश्न, और ये आया था महिला पर्यवेक्षक वर्ष 2021 में व्यापम के द्वारा आयोजित किया गया था, और व्यापम के द्वारा ही आयोजित वर्ष 2023 में, मतलब एक ही प्रश्न 2 वर्ष में पूछे गए, एक वर्ष के अंतराल में, एक बार 2021 से पूछा गया, फिर उसके पश्चात 2023 से पूछा गया व्यापम के द्वारा।
और 23 में जो पूछा गया वो सहायक शिक्षक असिस्टेंट टीचर के एग्जामिनेशन में ये बात पूछी गई थी। तो क्या कुछ प्रश्न आपके लिए पूछा गया है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे और हल करेंगे फास्ट। तो देखते हैं अब आपके पास प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न क्रमांक जो भी हो, ठीक है, मैं सिर्फ प्रश्न लिख देता हूं। प्रश्न क्या कह रहा है इसे हम देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है आपको कि यदि दो संख्याओं का योग 55 है। अब भाई अब आप मुझे बताओ, अगर आपको संख्याओं का योग बोल दे रहा है, हम इसके साथ ही साथ क्या बनाते चलेंगे। देखो मैं प्रश्न का इन शॉर्ट तरीके से लिख भी देता हूं ताकि विद्यार्थियों को तकलीफ ना हो। तो भाई ये कह रहा है कि संख्याओं का योग है, योग मतलब द टोटल ऑफ द गिवन टू नंबर। अब योग यहाँ पे बोल रहा है कि 55 है, 55 है, तो चलो भाई हम यहाँ पे 55 रख देते हैं, इतना क्लियर हो गया। तो यहां से आपके पास एक समीकरण ज्ञात होना चाहिए, आपका माइंड एकदम क्लिक करना चाहिए कि सर मैं यहां पर क्या ऐसे लिख सकती हूं, n1 प्लस n2 बराबर 55। आप बिल्कुल लिख सकते हो भाई, आपको मैंने आपको पहले बताया कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि गणित क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, मतलब इसी प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। उनका महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है। मतलब यहाँ पे मान दिया गया है, किस किस का मान दिया गया है, उसके महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF का मान दिया गया है, HCF, और बुरा है LCM मतलब कि लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त है HCF और LCM क्रमशः रेस्पेक्टिवली 5 और 20 है, क्रमशः 5 और 20 है रेस्पेक्टिवली। अब वो आगे बोल रहा है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करिए। बस यहीं पर ही बच्चे फंस जाते हैं भाई, संख्याओं का योग बोले तो सर समझ में आता है, सर व्युत्क्रम का योग इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज द सम ऑफ द गिवन टू नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिए हुए नंबर्स का अब आप एडिशन निकालिए। व्युत्क्रम क्या कह दिया, लिख देता हूं मैं, यहां देखिए, संख्या के व्युत्क्रम का योग, ऐसा वो कह रहा है। व्युत्क्रम मींस रेसिप्रोकल, ये याद रखेंगे। क्या कह रहा है, व्युत्क्रम का योग। तो देख लेते हैं भैया व्युत्क्रम का योग क्या कह रहा है। चलिए यही व्युत्क्रम का योग मींस टोटल ऑफ द गिवन टू नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल, ये निकालने बोल रहा है। हमारे पास ये दिया गया है, और क्या दिया गया हमारे पास ये भी तो दिया गया है ना। एक सूत्र हम जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं कि सर संख्या 1 गुणित संख्या 2, ये हम जानते हैं, संख्या 1 गुणित संख्या 2 क्या होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। और एलसीएम का मान क्या, देखो भैया क्रमशः जब बोलता है विशेष ध्यान देना, यहीं पर विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि सर एलसीएम और एचसीएफ एक लाइन में दे दिया, किसके मान को हम क्या माने, किसकी कौन सी वैल्यू है। तो क्रमशः जब भी बोले तो एचसीएफ ये हो गई और एलसीएम का ये वैल्यू हो गई, ये आप याद रखोगे। वैसे भी यहाँ पे तो गुणनखंड के तौर पे दिया गया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन एलसीएम और एचसीएफ, नो नीड टू वरी अबाउट इट, चिंता ही करने की आवश्यकता नहीं, सीधा रख दीजिए आप। तो सीधा अगर आप रखोगे तो क्या आएगा, 5 गुणित 20, ये ना लिखोगे, है ना। अब आप देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि अब आपके पास जो नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2, उनका व्युत्क्रम निकालिए, मींस रेसिप्रोकल फाइंड आउट करिए। तो चलिए भाई रेसिप्रोकल देख लेते हैं, रेसिप्रोकल देख लेते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो अब हम अगर रेसिप्रोकल करें, इनका व्युत्क्रम अगर हम करें, तो भाई आप क्या कर सकते हो, कैसे किया जाएगा सर, कैसे मैं बनाऊं। तो आप ऐसा कर सकते हो ना, 1/n1 या n2 प्लस 1/n1 बराबर कितना होगा, 1/n2 प्लस 1/n1, यही तो रेसिप्रोकल कहलाता है व्युत्क्रम। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम के लिए क्या था, स्कूल कक्षा में आप पढ़े थे, याद करिए, जब आप साइकिल में जाया करते थे, हाफ पैंट पहना करते थे, घर से टिफिन ले जाया करते थे, वो समय की मैं बात कर रहा हूं, वो समय। तब आप क्या करते थे, आप इन दोनों को नीचे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखते थे या फिर गुणनखंड के तौर पर ये लिख दिए। फिर आप करते थे सर ये n1 गुणित n1, तो ये n1 आ जाएगा, ये n2 गुणित 1 तो ये प्लस n2 आ गया सर, ये लीजिए, यही ना करते थे, याद करिए। अब जब आप ये करते थे भाई, तो अब आपको सीधा सीधा मान रखना है, वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं, देखो n1 प्लस n2 का वैल्यू आपके पास दिया गया 55, लो भाई 55 रख दिया, क्या गुना किया। और n1 इंटू n2 का भी वैल्यू या मान दिया गया कितना,
5 गुणित 20 हमने दिया गया था। अब बचा ही क्या भाई, गुणा ही, भाग ही तो देना है, डिवाइड ही तो करना है। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो भैया दिया आ गया 11, 11 पंचे 55। अब 11 और 20 तो डिवाइड होगा नहीं, बस उत्तर ज्ञात हो गया। क्या उत्तर ज्ञात हुआ, आपके पास आंसर मिल गया 11/20। ये चीज हो गया, उत्तर ज्ञात हो गया। बहुत ज्यादा आप लोग घबरा रहे थे इस बात को लेकर के, क्लियर हुआ? ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ 5 और 20। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई तकलीफ किसी विद्यार्थी को तो पूछ सकता है भाई, यहाँ पे जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए एक बार। क्या सभी को ये चीजें समझ में आए? कोई तकलीफ हो तो पूछ दीजिएगा। चलिए भाई, सिद्धार्थ ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड, फ्रॉम राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। कोई तकलीफ किसी विद्यार्थियों को कि ये कैसे हुआ, कोई परेशानी ना हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार आप लोग मुझे थंब इंप्रेशन दे दीजिए, गिव मी अ लाइक, डू इट फास्ट, गिव मी अ लाइक, एक लाइक दे दीजिए भैया, चीजें समझ में आ गई हो तो जल्दी से। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए भाई, देविका वेरी गुड, और कोई विद्यार्थी जल्दी से लाइक करिए, पता चलना चाहिए चीजें समझ में आ रही है। ओके पायल जी, थैंक यू। और विद्यार्थी जितने जल्दी जल्दी, भाई सबका नाम लूंगा तभी करोगे, ऐसा नहीं है। ओके प्रशंसा, थैंक यू, थैंक यू सिद्धार्थ जी। और भी जो विद्यार्थी है वो ऐसे ही आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहा करिए, ताकि मुझे पता चलते रहे कि मेरे द्वारा जो व्याख्यान आपको दिया जा रहा है इस गणित के क्षेत्र में या गणित के विषय में, वो आपको भली भांति समझ आ रहा है, भली भांति। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आया था वर्ष 2021 में, पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में, व्यापम के द्वारा आयोजित किया गया था, और ये जिस पोस्ट के लिए हुआ था वो था सहायक संपरीक्षक। अब सहायक संपरीक्षक से संबंधित जो प्रश्न आया था एलसीएम और एचसीएफ के, अब हम उसको देखते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसे हल कर सके कम से कम समय में। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ प्रश्न आपको यहां दिया गया है, क्या कुछ प्रश्न यहां दिया गया है। अब हम इसे देखते हैं, प्रश्नों की अगर हम बात करें तो चलिए, प्रश्न यहां पे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 42 है। पहले तो मैं प्रश्न लिख लेता हूं, ठीक। तो यहां पे कह रहा है दो संख्याओं का योग, ये लीजिए भैया, ये आ गया संख्याओं का योग, मीन्स टोटल ऑफ द गिवन टू नंबर। कितना दिया गया है, तो बोलता है कि दो संख्याओं का योग 42 है, 42 है, सो राइट डाउन ओनली 42, 42 है, ये हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, आगे वो कह रहे हैं तथा उनका महत्तम समापवर्त्य। अब देखो पहले आप इससे समझे, दो संख्याओं का योग बोल रहा है, तो दो संख्याओं का योग बोल रहा है, तो अब आप क्या लिख सकते थे भाई, आप लिख सकते थे n1 प्लस n2। कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। जहां जैसे आप पढ़ना चालू करो मैथमेटिक्स कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमेशा याद करिएगा दिए गए इक्वेशन बनाते चलिए, समीकरण बनाते चलिए, आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। माइंड कह देता है व्हाट यू हैव टू डू इट, अब आपको क्या करना है कह देगा आपका माइंड, यकीन मानिए। तो भाई पहला लाइन हमारा क्लियर हो गया कि दो संख्याओं का योग n1 प्लस n2 बराबर 42 है। अब हम अगला देख लेते हैं, आगे की लाइन में कह रहे हैं उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः, महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ और एलसीएम की यहाँ पे बात कर रहा है, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः रेस्पेक्टिवली दिया गया है, इसमें 6 एवं 60, रेस्पेक्टिवली 6 एवं 60 ये वैल्यू दी गई है क्रमशः। फिर वो कह रहे हैं उक्त संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालिए। देखिए वही चीज पूछ दिया यार, क्या पूछ दिया, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, मतलब कि अगर संख्या 1/n प्लस 1/n2 है तो बोला व्युत्क्रम का योग निकालिए। अब व्युत्क्रम का योग मतलब कि रेसिप्रोकल का आपको समेशन निकालना है। तो जिन स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आ गई वो हल करके देंगे मुझे कि क्या मान आएगा, बाकी के लिए मैं यहाँ पे हल करूंगा, चिंता ना करना। व्युत्क्रम का योग बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अभी हमने हल किया था। तो कुछ विद्यार्थी जो है वो हल करेंगे जिनको अभी समझ में आ रहा है व्युत्क्रम का योग कैसे निकाला जाएगा, वो मुझे हल करके दीजिए जिनको समझ में आ गया है। बाकी विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ पे पुनः हल कर देता हूँ। अब आप माइंड कैसे दौड़ाओगे भाई, आप माइंड ये दौड़ाओगे कि आपके पास एकमात्र सूत्र है दो संख्याओं का गुणनखंड, तो हम कर देंगे दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिवन टू नंबर, n1 गुणित n2 आएगा, बराबर आएगा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड मतलब कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एचसीएफ और एलसीएम कितने दिए गए 6 गुणित 60, कोई गुणा कर दिया भैया, आंकड़े मिल गए ना आपको। अब जो बोला है वो देख लेते हैं,
भाई क्या बोला है कि आप व्युत्क्रम कर दीजिए, तो 1/n2 प्लस 1/n1 बराबर, और अभी तो आपने देखा था यार, इन शॉर्ट तरीका अगर मैं याद करने बोलूं, यहीं से ही शॉर्टकट अगर मैं निकाल दूं, तो आपको क्या बताया गया है, कुछ ना करो भैया, 42/6 गुणित 60 कर दीजिए, आपके पास उत्तर ज्ञात हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, मगर ये शॉर्टकट आया कैसे, उस बात को भी तो ध्यान दीजिए ना भाई। ये ऐसा था ना, n1 गुणित n2 भागित क्या था, n1 प्लस n2, जब आप लघुत्तम लेते तब ये ऐसा हल होता है। अब यही चीज तो मैं आपको शॉर्टकट बोला, जिसको आप लोग ट्रिक बोलते रहते हो भैया, कि सर ऐसा प्रश्न है तो कोई ट्रिक है क्या, फिर आप लोग बहुत खुश हो जाते हो, वाह सर ने ट्रिक बता दिए, मगर फिर आप ट्रिक रटते रहते हो, मेन कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, और मुख्य परीक्षा में जाकर के दोबारा आपको पढ़ना पड़ता है। तो भी मैं आपको बता रहा हूं, इन शॉर्ट आप याद रखोगे, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है भाई, ये इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है गणितीय तौर पर। इसका रिजल्ट आया है कि दो संख्याओं का ऊपर योग करेंगे, भागित कर देंगे दो संख्याओं का गुणनखंड, मीन्स the summation of the given two number in the numerator part and the product of the two number in the denominator part। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का योग क्या था, तो आप लिखते 42, यही ना लिखते, दो संख्याओं का गुणनखंड क्या था, 6 गुणित 60, ये दिया हुआ, ये लीजिए 6 गुणित 60। अब भैया भाग दे दीजिए, 7/60, 7/60 आपका यहाँ पे मान आ जाता है। और कितने विद्यार्थी, चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व्ड इट। काफी खुशी हो रही है मुझे कि अधिकतम विद्यार्थियों ने ये प्रश्न हल कर लिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, ऐसे ही हल करते रहा करो, इससे आंतरिक खुशी मिलती भाई, आंतरिक खुशी मिलती। मुझे तो बहुत खुशी होती कि मेरे विद्यार्थी जो है गणित बना ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि दिया क्या है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, फिर से कोई अन्य एग्जाम को हम देख लेते हैं, क्या हमारे पास कोई और अन्य एग्जाम में पूछा गया कोई प्रश्न है जो अब तक का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। देखिए अब तक का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं, उन्हीं प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पर प्रश्न आया है वर्ष 2015 के आरआई के एग्जाम में। आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर की यहाँ पे बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा, इसकी बात चल रही है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। एग्जाम हुआ वर्ष 2015 में, और पूछा यह गया है कि दो धन पूर्णांकों का योग, दो धन पूर्णांकों का योग, तो अब आप उसे क्या याद रखोगे, इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज व्हाट, क्या याद रखना है कि a positive number, the addition of the two पॉजिटिव नंबर, धन पूर्णांक मतलब कि पॉजिटिव परफेक्ट नंबर्स है, ये परफेक्ट नंबर्स के एडिशन की यहाँ पे बात कर रहा है। क्या बोला, दो धन पूर्णांक है। अब दो धन पूर्णांक है मतलब भाई दो संख्या की बात चल रही है। अब दो संख्या की बात चल रही है तो उनका क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है। तो योग बोल रहा है तो कितना बोल रहा है वो हमको देखना होगा, जिससे आपको जानकारी हो जाए कि मैं इसे कैसे हल करूं। तो दो धन पूर्णांकों का योग यहाँ पे कह रहा है 52, 52, ये टोटल यहाँ पे कितना है 52 है। चलिए एक डेटा तो हमारे पास क्लियर हो गया, कितना क्लियर हो गया। तो यहां पर से मैं समीकरण क्या बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, भाई समीकरण अगर बनाना चाहो तो मैंने पहले ही बताया, एक n1 ले लो प्लस क्या ले लो n2 ले लो, और ये कितना दिया गया है 52, ये लीजिए भाई, इतना तो हम समझ सकते थे मैथमेटिकली। आगे हम देख लेते हैं, आगे कह रहे हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 168 है। यहाँ पे देखिएगा उनका लघुत्तम समापवर्त्य मतलब कि एलसीएम जो है दिए हुए नंबर का वो बोल रहा है 168 है, ये लीजिए 168 है वो कह रहा है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम 168 है। तब संख्याएं क्या होगी, बस यहाँ पे थोड़ा पेचीदा कर दिया कि तब संख्याएं क्या होगी बताइए। अब यहाँ देखो विद्यार्थियों, संख्याएं क्या होगी, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका, वैसे तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से ही हल होगा, कोई ट्रिक व्रिक होता नहीं है। शॉर्टकट मतलब ये होता है बेटा कि आप 5 से 6 स्टेप को ओरली मस्तिष्क में हल कर लेते हो मुखाग्र तौर पर, और अंत में जो आपके पास रिजल्ट आता है आप उसका इस्तेमाल करते हो, वही आपका शॉर्टकट बन जाता है, वही आपका क्या बन जाता है, शॉर्टकट, या फिर आप उसे ट्रिक कह देते हो। तो विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जब हम इसे हल करने जा रहे हैं कि दो धन पूर्णांकों का योग 52 है, मतलब n1 प्लस n2 52 है, एलसीएम आपके पास दिया गया, संख्याएं निकालिए। तो मुझे बताइए कि ये आपको थोड़ा तकलीफ दे नहीं होगा इसे हल करना, क्यों तकलीफ दे होगा, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है, सूत्र आपके पास दिया गया है n1
प्लस सॉरी N1 गुणित N2 मतलब कि N1 मल्टीप्लाई N2 इज इक्वल टू HCF गुणित LCM। अब आप देखिए आपके पास यहां पर HCF नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। N1 और N2 तो निकालना है। ये संभव नहीं है कि एक ही समीकरण से आप 2 से 3 चर का मान ज्ञात कर लो, या एक ही समीकरण से 2 से 3 वैल्यू आप निकाल लो, एक ही इक्वेशन से 2 या 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये मुश्किल होता है भाई। तो अब हम क्या करें? अब ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि आपको विकल्प क्या दिए गए, ऑप्शंस क्या दिए गए। ध्यान देना विद्यार्थी, जो मैं कह रहा हूं आपको क्या देखना है, विकल्प, ऑप्शंस। अगर हम ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं तो हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। मैं चलो चारों ऑप्शन पहले लिख लेता हूं, ए, बी, सी और डी। मैं चारों ऑप्शंस यहां पर आपको लिख करके दे रहा हूं, उससे हम आंसर निकालेंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि 32 और 20, चलो यहां पे लिख देते हैं 32 और 20। बी यहां पर कह रहा है 17 और 35, 17 और 35। सी कह रहा है 16 और 36, ये लीजिए 16 और 36। और डी विकल्प कह रहा है 24 और 28, तो 24 और 28 ये वो कह रहा है। अब आपको उत्तर ज्ञात करना है, जरा यहां पर आप ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए आप प्लीज। ऐसे समय में अब हम हल कैसे करें, विकल्पों को देख करके, क्योंकि आपके पास N1 और N2 निकालना है, HCF दिया नहीं है, LCM बस दिया गया है और दोनों का योग। हालांकि जब हम इसको हल करने जाएं कॉन्सेप्चुअली तो थोड़ा समय लगता है, और हमको तो प्रतियोगी परीक्षा में समय बचाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे बढ़ा करके सीधा शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट आप क्या ध्यान रखोगे, यहाँ देखिए कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, नथिंग एल्स। माइंड आपका दौड़ा दे रहा हूं कि अब आप कैसे और सोच सकते थे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, विशेष ध्यान चाहूंगा सभी विद्यार्थियों का। एलसीएम आपका दिया गया कितना, 168 दिया गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ना, उन सबका एलसीएम निकाल लो दोनों संख्याओं का, जिसमें 168 आया वो उसका उत्तर, जिसमें इसका 168 आया वो आपका उत्तर। तो आपको इसको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे, अब हम देखते हैं कि सर आपने बोल दिया तो कि हम इसे हल कर लेंगे तुरंत। हाँ बिल्कुल कर लोगे भाई, आपको सिर्फ आपका माइंड दौड़ाना है। माइंड कैसे दौड़ाना है कि 32 और 20, अब 32 और 20 का आप एलसीएम निकाल लो। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम लगे, नहीं टाइम लगने वाला है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपने मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया 32 और यहाँ रख दिया 20। अब आप देखो करके देखिए किससे जा रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए ज्यादा टेबल आपको नहीं मालूम, भाई 5 से तो जाएगा नहीं, 20 से 5 से जाएगा, मगर 32 भी है ना आपके पास, है ना। तो मान लीजिए अगर आप 2 से ही करना चाहते हो तो लो, 2 16 कितना हो गया, 32, 16 दूनी 32, ये होता है। फिर आ जाएगा आपके पास 2 धाम 20, चलो ठीक है सर। अब देखो 2 से अगर मैं करूँ तो 2 8 16, मगर कितना आ गया, 2 पंचे 10। अब आप यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो 5 आ गया है। तो आपके पास एलसीएम सॉरी, अब आपके पास सॉरी एलसीएम निकालना था ना। हाँ, तो पूरा पूरा डिवाइड करते चलो, तो एक आ जाएगा आपके पास 8 एकम 8, और इधर आ जाएगा 5 एकम 5। तो अब आप क्या करोगे, 5 दूनी 10 और ये 8 दूनी 16, तो 16 धाम कितना होता है, 160। जबकि आपका एलसीएम कितना दिया गया देखो 168। तो क्या विकल्प ए हमारा उत्तर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। समझिए इस बात को। अब हम चल लेते बी में। अगर हम बी में जाते हैं तो अब हम देखते हैं बी में हमारे पास क्या क्या दिया गया। यहाँ देखो विकल्प बी, विकल्प बी क्या दिया गया, मैं इसको ग्रीन से ले लेता हूँ, 17 और 35। अरे भैया 17 दिया गया, 35 दिया गया यार, 17 खुद में प्राइम नंबर है, 35 भलाई 5 से चले जाएगा। तो इसको तो क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि भैया नहीं मिलने वाला। फिर भी चलो मैं विद्यार्थियों के लिए हल कर देता हूँ। ये लीजिए 35 किससे जाएगा, 35 है तो किससे जाएगा, चलो 5 से आप पहले कर लो, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, मगर 17 तो एज इट इज रहेगा और ये 5 सत्ते 5 7 35। अब आप क्या करो, 7 पंचे गुणित 17 कर दीजिए। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आएगा ना विद्यार्थियों, 7 एकम 7 और ये 17 एकम 17, तो 7 पंचे 35, 35 गुणित 17 या 35 इंटू 5 7 35, 35 गुणित 17, 35 इंटू 17 अगर आप करते हो तो आपके पास लगभग 595 के आसपास मिलेगा। और इसका एलसीएम अगर आपके पास 595 आ रहा है तो वो 168 के बराबर है ही नहीं।
फिर यहाँ पे गलत हो गया, तो विकल्प तो आपके हट गए, 595 आएगा। आप इसका एलसीएम निकाल करके देख लीजिएगा। कैसे, 7 पंचे 35 और 35 गुणित 17। अब बचा सी और डी, तो सी और डी देख लेते, चलिए इसी विधि से तो हल होने लगेगा। चलिए देविका का आंसर आ गया कि सर डी लेंगे, सिद्धार्थ बोल रहा है डी लेंगे 24 और 28। वेरी गुड। देखते हैं भाई आप लोग जो बना रहे हो वो सही बना रहे क्या। मैं इसको एक बार और हल करके देखता हूं इसी में ही। कौन सा, सब डी बोल रहे तो डायरेक्ट डी हल करते हैं। चलिए डायरेक्ट डी हल कर लेते हैं, जब सबका माँ वैल्यू आ रहा है कि नहीं सर आप डी लीजिए तो डी ही ले लिया जाए। तो डी में आपके पास क्या क्या दिया गया है, 24 दिया गया है और क्या दिया गया, 28 दिया गया है। 24 और 28। अब 24 और 28 का चलिए निकाल लीजिए आप एलसीएम। 24 और 28 तो किससे जाएगा भाई, अगर मान लीजिए मैं 2 से भी करना चाहूँ तो 2 12 24 और ये 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो गया। अब आप करना चाहो तो ये आ गया 2 छक्के 12 और ये 2 सत्ते 14। अब आप गुणा कर लिए ना, 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, 24 सत्ते कर लीजिए। तो 24 सत्ते अगर आप करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 24 गुणित 7, तो 7 चौक 28 का 8, हासिल आई 2, 7 दूनी 14 2 16। वेरी गुड, आ गया आपके पास 168। यही तो एलसीएम था, देख लीजिए ये तो एलसीएम था। मतलब हमारे पास विकल्प कौन सा आएगा, डी। विकल्प क्या आएगा यहाँ पर, डी। तो डी है आपका आंसर 24 और 28। ये चीज आप याद रखोगे। विद्यार्थियों ये चीजें क्लियर हुई, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन हैं जिन्होंने ये आंसर दिया कि डी आएगा, वेरी गुड। देविका, सुशीता जी, सिद्धार्थ जी और भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है जो उत्तर लगातार दे रहे हैं, वेरी गुड। आंसर आएगा इसका डी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा एक बार बता दिया जाए। चलिए ऑफलाइन स्टूडेंट्स की डिमांड है कि इसे आप एक बार बता दीजिए। प्रश्न हमारे ये दिया गया है कि दो धन पूर्णांकों का योग मीन्स द टोटल ऑफ द गिवन टू नंबर। आपके पास 52 दिया गया था तो हम संख्या 1 धन संख्या 2 बराबर 52 लिख सकते थे। फिर कह रहे हैं कि उसका लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम 168 है। आपको संख्या ज्ञात करनी थी। संख्या ज्ञात करनी है तो हम एक ही सूत्र जानते हैं, n1 गुणित n2 बराबर h गुणित l, मतलब HCF गुणित LCF। मगर हमने देखा कि ना तो हमको HCF दिया गया है ना तो n1 और n2 का मान दिया गया है। तो अब हम कैसे निकालें, तो हमें निकालने के लिए हमने एक शॉर्टकट अपनाया कि 4 विकल्प आपके पास दिए गए A, B, C और D। एलसीएम हमें मालूम है 168। अब लघुत्तम समापवर्त्य आपको निकालना आना चाहिए एलसीएम। तो हमने पहले विकल्प ए का एलसीएम निकाला 32 और 20 का, तो कितना आया देखो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जो हो नहीं सकता था। और यहाँ पे 5 से आप गुणा कर दोगे तो 168 नहीं आ रहा है, वो 160 के आसपास आ रहा था, इसलिए हमने विकल्प ए को काट दिया। विकल्प बी का हमने देखा 17 और 35, 17 और 35 का हमने एलसीएम निकाला तो ये लगभग 595 के कुछ आसपास आएगा, ये भी नहीं लेंगे। ऐसे ही सी भी आपका नहीं आएगा, मगर जब हमने डी को सॉल्व किया 24 और 28 को, इसका जब एलसीएम या लघुत्तम हमने निकाला तो आपके पास 168 आएगा और यही 168 हमारा एलसीएम दिया गया था, तो उत्तर ज्ञात हो गया। क्लियर हुआ ऑफलाइन स्टूडेंट। हाँ चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से हम उठाते, किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया, तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ चलिए प्रश्न है, लेखपाल जो एग्जाम है वर्ष 2017 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, लेखपाल, और इसमें भी प्रश्न दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया और हम कैसे इसे हल करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहां देखेंगे। लेखपाल में पूछा गया वर्ष 2017 में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य मैं लिखते भी चलता हूं ताकि विद्यार्थियों को समझ आए कि सर हम प्रश्न को पढ़ करके लिखेंगे कैसे, समीकरण कैसे बनाएंगे, वो कॉन्सेप्ट में बैठाना चाहता हूं इसलिए लिखता रहता हूं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य मतलब क्या दिया गया है, एलसीएम। दो संख्या मतलब दो नंबर का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम दिया गया, एवं महत्तम समापवर्त्य मतलब कि साथ ही साथ क्या बोल रहा है, एवं मतलब कि और क्या बोल रहा है, एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य का गुणनखंड यहाँ पे दिया गया, गुणनफल दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन टू नंबर, ऐसा वो कह रहा है। तो यहाँ पे गुणनफल जो दिया गया है 24, ऐसा वो बोल रहा है गुणनफल। अब गुणनफल मतलब कि अब यहां पर से आपको क्या लिखना आना चाहिए, इसका समीकरण। तो गुणनफल या प्रोडक्ट आपके पास कितना दिया गया, 24,
तो सर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, मैं ये लिख सकता था देखो आपके पास दिया गया LCM गुणित HCF बराबर 24, ये आप याद रख लो, एक इक्वेशन आपका बन गया। दूसरा वो कह रहे हैं उनका अंतर 2 है तथा उनका अंतर 2 है। बात ये उठती है कि सर यहाँ पे जो उनका अंतर 2 है बोल रहा है वो किसके अंतर की बात कर रहा है ना, उनका अंतर। कल मैंने ऐसी प्रश्नों को कल भी आपको हल करवाया था कि उनका अंतर जो बोल रहा है बेटा, यहाँ ध्यान देना, अंतर 2 है, अंतर जो है वो 2 है। चलिए अब वो बोल रहा है एट लास्ट आपको कि भाई आप मुझे संख्याएं बताइए कि संख्याएं हमारे पास क्या होगी। संख्याएं बताइए क्या होगी। अंतर 2 है, अंतर 2 है मतलब कि किसका प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है, एक बार पढ़ लो। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती या फिर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है और उनका अंतर मतलब कि दो संख्याओं का अंतर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, n1 माइनस n2 की बात कर रहा है और n1 माइनस n2 जो है वो 2 दिया गया है। ये जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन ने ये डेटा आपको दे दिया। अब वो बोल रहा है कि अब भाई आप संख्याएं निकालिए। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आपके पास एलसीएम और एचसीएफ का सिर्फ गुणनफल मालूम है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला है n1 गुणित n2 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ या n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आप अगर देखोगे तो आपके पास n1 और n2 का मान अलग से नहीं मालूम, वैल्यू नहीं मालूम, और L1 इंटू L इंटू एच आपको मालूम है एलसीएम और एच। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो ना तो थोड़ा आपको समय लगेगा, हल करते हल हो जाएगा, समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे n1 माइनस n2 दिया गया है। आप n1 बराबर 2 प्लस n2 रख करके भी इसे आप हल कर सकते हो, लेकिन मैं वो विधि नहीं अपना रहा हूँ ताकि समय ना लागू। फिर से हम कुछ देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या है, उससे हमें चीजें समझ में आ जाएगी। आप अगर देखोगे ना यहाँ पे HCF और LCM दोनों ही वैल्यू, सॉरी दोनों का क्या दिया गया, गुणन फल दिया गया HCF और LCM का। तो क्यों ना हम विकल्पों को ध्यान दें, विकल्पों को ध्यान दें, वहां से एलसीएम देख लेंगे, एचसीएफ देख लेंगे, गुणनखंड उनका क्या आ रहा है। तो विकल्प अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। ये विकल्प ए, विकल्प बी। तो विकल्प ए जो है आपको दिया गया है 6 और 4, 6 और 4। विकल्प बी आपके पास दिया गया है 10 और 12, 10 और 12। विकल्प सी आपको दिया गया है 2 और 4, 2,4। और विकल्प डी आपके पास दिया गया है 6,8, 6,8। ये विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए दोनों का ना एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। कैसे होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहो तो आप हल कैसे कर सकते हो, कर सकते हो भाई, कर सकते हो। कैसे, n2 का पक्षांतर करोगे तो 2 प्लस n2 आएगा, 2 प्लस n2 को फिर इस n1 के स्थान पे रखोगे और हल करोगे तो मिल जाएगा। पर उतना समय ना लेते हुए मैं शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ, सीधा आपको बता रहा हूँ 6 और 4 है। अब आप मुझे बताओ 6 और 4 का अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो क्या ही निकलेगा। ऑफलाइन स्टूडेंट अगर हम निकालना चाहे तो हमारा ऐसा होता है ना, विकल्प ए के लिए 6 गुणित 4 तो क्या आता, 2 तिया 6 और क्या हो जाता, 2 दूनी 4। तो आप देखो आपके पास HCF तो ज्ञात हो गया, HCF कितना आया, H इसके लिए 2 और एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, जो बचा उसको गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एलसीएम मेरे पास कितना आया 12, और इन दोनों का गुणनफल कितना आना था, प्रोडक्ट ऑफ द टू क्या आना था, प्रोडक्ट ऑफ द टू बोला है 12 दूनी 24। तो पहली बार में ही आ गया यार अपना 12 दूनी 24, मतलब हमारा विकल्प ए क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। वेरी गुड। तो सीधा सीधा इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 दूनी 24 पहली बार में ही निकल गया भाई हमारा ए, 12 दूनी 24। तो कितने विद्यार्थी है भाई, ये जो चीजें उनको समझ में आ गई, रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई करिए। 6 और 4, ठीक है, आंसर आप दे रहे हो कि सर उत्तर आएगा 6 और 4, वेरी गुड, ए आएगा। देखिए एक ही बार में निकल गया। ऐसी प्रोसेस आपको अपनाना है। देखो 2 और 4 को मैं एक बार निकाल करके बताता हूँ, 2 और 4 वैसे नहीं आएगा आंसर, पर हम बता देते हैं, बट ट्राई कर लेते हैं कि 2 यहां रखता मैं, 4 यहां रखता। अब हम क्या करते हैं इसको, एलसीएम 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, है ना, यही चीज होता। फिर आता ये तो 1 आ गया और ये 2 एकम 2,
तो एलसीएम आपके पास कितना आता, 2 दूनी 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। और एचसीएफ क्या आता, सिर्फ 2 आता। तो एच यहाँ पर आता आपके पास 2 और एलसीएम आता आपके पास 4, तो 4 दूनी कितना होता है 8। तो 8 तो हमारा आंसर है ही नहीं, हमारा तो 24 था। ये देखिए गुणनफल कितना था, 24 था। इस वजह से हम विकल्प ए के साथ जाएंगे। कितने विद्यार्थी जिनको ये बातें समझ में आ गई, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलिए देविका जी थैंक यू। और भी कोई विद्यार्थी जिन्हें चीजें समझ में आ गई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, फास्ट रिप्लाई करिए, चीजें कैसे आएगी आगे समझ में। तो फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही एक प्रश्न है और ये वर्ष 2021 में पूछा गया था, सहायक ग्रेड 3 में वर्ष 2021 का प्रश्न आएगा। अब आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड। चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट आप सभी ने रिप्लाई कर दिया कि चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब मैं आगे बढ़ाता हूं, और जो विद्यार्थी जो लिख नहीं पाए इस उत्तर को, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमारे एप्लीकेशन में जाकर के आप हमारे, पहले तो आप प्ले स्टोर में आप जाइए, प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ये जो सॉल्यूशन है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा। कोई आपसे पैसे फिलहाल नहीं लिए जा रहे, फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां से अभी आप फायदे उठा लीजिए, वहां से फायदा उठा लीजिए, आपको चीजें मिल जाएगी, आपको समय बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, जैसे कि मैंने बताया, ये पूछा गया था सहायक ग्रेड 3 में पूछा गया था प्रश्न। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य मतलब कि क्या दिया गया है भाई, एलसीएम 168। दो नंबर का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य 168 दिया गया है। फिर वो कह रहा है और उनका महत्तम समापवर्त्य मतलब कि उन नंबर का महत्तम समापवर्त्य मतलब कि उन नंबर का एचसीएफ आपके पास दिया गया है। और एचसीएफ दिया गया है, वो बोल रहा है कि 12 दिया गया है। तो देखो मैं आपको मैथमेटिकली बताते भी जा रहा हूँ, आप लिखते कैसे जाओगे, चीजें समझ में आ जाती है। अगर मैं ऐसा लिखा हूं, कोई विद्यार्थी बोले कि सर मुझे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है प्रश्न, भाई कैसे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम। तो भाई अगर मैं इसे नहीं भी लिखा तो विद्यार्थियों मुझे बताओ, क्या ये आपको समझ में नहीं आया कि भाई ये दो संख्याओं का एलसीएम की यहाँ पे सर ने बात की है, ये लीजिए, और इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ की बात की है, तो इसमें क्या लिखने की आवश्यकता थी। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, मतलब इसी प्रश्न में आगे ये कह रहा है यदि उन संख्याओं का अंतर 60 है, देखिए फिर वैसे आ गया, अभी आप सभी के लिए भैया, यदि उन संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 60 है, चलिए हल करना है आपको। यदि उन संख्याओं का अंतर 60 है, जैसे अभी हमने हल किया था, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक 60 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ द गिवन टू नंबर, ये बोल रहा है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, चलो क्या बोल रहा है भैया, संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब एडिशन क्या होगा, टोटल क्या होगा, ये आपको निकालना है। हल करिए, मैं विकल्प भी दे देता हूं जिनको बेहतर लगे। तो विकल्प अब हम देखते हैं, चलो थोड़ा सा बदलाव है तो मैं हल भी कर दूंगा, चिंता ना करो। हम देख लेते हैं विकल्प आपके पास क्या क्या दिया गया है। 108, 108 विकल्प ए। विकल्प बी बोल रहा है 96, 96। विकल्प सी कह रहा है 122, 122। और विकल्प डी यहां पर कह रहा है 144, 144, 144। ये 4 विकल्प दिए गए। अब ऐसे प्रश्नों को आप हल कैसे करोगे, मैं यहां पर आपके कंसेप्चुअल की ही बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर आप हल करते हो तो चीजें आसानी से हल होती है, आप चिंता बिल्कुल ना करिएगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया, एचसीएफ भी दिया गया, संख्याओं का अंतर भी दिया गया है। तो यहां पर मैं देखिए, मैं उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जिनको गणित में थोड़ी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और जिन विद्यार्थियों से बनता है वो हल करते चलेंगे। तो हमने क्या देखा कि भाई दो संख्याओं का अंतर मतलब कि आपके पास n1 माइनस n2 दिया गया, रख लो कितना 60। सूत्र हमारे पास क्या है उस चीज को आप याद रखो, या फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूले की अगर बात करूं तो n1 गुणित n2 या n1 मल्टीप्लाई n2 होगा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया गया 168 इंटू एचसीएफ कितना है 12। भाई ये तो आप लिख सकते थे, ये तो आप लिख सकते थे, इतना तो आप जानते थे। अब देखो वो बोल रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। अब संख्याओं का योग निकालने के लिए मतलब वो क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है कि n1 प्लस n2 क्या होगा, ये बताइए आप, ये वो मांग रहा है। n1 प्लस n2 क्या होगा वो ये निकाल रहा है। तो इसके लिए तो आपको भाई दोनों संख्याएं निकालनी होगी पहले।
तब जाकर के आप उनका योग या फिर उनका टोटल निकाल पाओगे नंबर्स का। तो अब आप यहाँ पे कैसे हल करें? हल करने का एक तरीका तो ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पूर्व हमने कई बार हल कर चुके हैं कि n2 को अगर यहाँ पक्षांतर करूंगा तो 60 प्लस n2 हो जाएगा ट्रांसफर करने के बाद, और n1 के स्थान पर फिर ये रख दूंगा 60 प्लस n2। तो आप हल करते चलो, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए आपको, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है वो यदि कम है। तो फिर सर क्या हमारे पास कोई और विकल्प है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल है। पहले तो आप क्या करोगे, आप संख्याओं को देखो। मैंने आपको कल भी कॉन्सेप्ट बताया था, यदि आपको HCF मालूम है बेटा, तो आप संख्याओं को यहां पर से एक तरीके से निकाल सकते हो कि वो संख्याएं क्या रहेंगी चर के तौर पे, इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल। अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा? अगर मैं संख्याएं की बात करूं तो यहां पर देखो, अब आप उत्तर यहां समझते चलिएगा भाई, जो मैं बना रहा हूं यहां समझते चलिएगा विद्यार्थियों। यहां देखिए जो मैं कह रहा हूं आपको, क्या कहा जा रहा है, यदि आपके पास HCF दिया गया है तो याद करो बेटा, मैंने पहले भी बताया था, यदि आपके पास HCF दिया गया है और आप संख्या के तौर पर लिखना चाहते हो, नंबर्स के तौर पर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था कि संख्या 1 बराबर हो जाएगा 12x और संख्या 2 बराबर हो जाएगा 12y? याद करो, कल ही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, है ना? कल बताया था ऑफलाइन स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक HCF दिया गया है, महत्तम समापवर्त, तो x और y के टर्म में आप ऐसे दो संख्या ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं? हाँ कि ना? अब आप देखो बेटा, अब आपके पास यहाँ पर कुछ मान दिए गए, कुछ वैल्यूज दी गई है। क्या क्या दिया गया? एलसीएम दिया गया है। HCF का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, बचा क्या? एलसीएम। अब एलसीएम का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपको अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहे बेटा, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो होता है वो होता है बेटा कि आपके पास जो HCF है, यहाँ ध्यान देना, जो HCF है गुणित जो संख्याओं में या नंबर में जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो नॉन डिविजिबल नंबर है, आप उसको एज इट इज रख देते हो। एज इट इज रख देते हो मतलब कि यहाँ पे देखो, मैं इसे ऐसा रख देता, एलसीएम बराबर आप लिख सकते थे बेटा, जो HCF है पहले रख दो। देख लो दोनों में HCF क्या है, महत्तम समापवर्त क्या है, यहाँ पे देखिए 12 है, 12 है, रख दो। फिर उसके बाद जो बची हुई संख्याओं के नंबर है और दूसरे दूसरे जो अभाज्य संख्या है, नॉन डिविजिबल नंबर है, आप उसको लीजिए, मतलब क्या है? x और y। तो अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे रख दो x और y, ये लीजिए x और y, ये याद रखिएगा। ये एक तरीका होता है लिखने का, घबराना नहीं भाई, ये मैथमेटिकली बात सही है। अब आपके पास जो एलसीएम दिया गया वो रख लो ना, आप क्या कर लो, आप एलसीएम रख लीजिए। तो एलसीएम आपके पास क्या दिया गया? देखो एलसीएम आपके पास दिया गया था कितना? 168। ये लीजिए भैया, मैंने रख दिया 168 बराबर 12 गुणित XY। अब आप देखो 12 से अब आप 168 को भाग दे दीजिए। 168 को अगर 12 से भाग दोगे तो कितना जाएगा? 12 एकम 12, 16 से 12 गए तो कितना बचा? 4, 48, तो 12 चौक 48, तो 14 से भाग जा रहा है, ये 14 से भाग जा रहा है ये पूरा। तो आपके पास XY बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोनों को समझ में आ रहा है? XY बराबर कितना आ गया? 14। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपके पास XY बराबर 14 आ रहा है बेटा, तो अब आपको ऐसी दो संख्याओं का पेयर बनाना, याद करो कल भी मैंने इससे संबंधित कॉन्सेप्ट बताया था। अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्याओं का जोड़ा बनाना होगा जिनके गुणनफल मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन टू नंबर इज 14। तो वो क्या क्या हो सकती है भाई? अगर मैं वो बात करूं तो वो मेरे पास दो ही दिखाई देते हैं। क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता था, यहाँ देखो, इस 14 को बनाने वाले दो मुझे मिलेंगे बेटा। एक आ जाएगा 7 गुणित 2, 7 दूनी 14, और एक आ जाएगा 1 गुणित 14, यही तो होगा। अभी 1 गुणित 14 की जगह 14 गुणित 1 रखिए, क्योंकि n1 माइनस n2, देखो n1 माइनस n2 पॉजिटिव है ना, इसलिए। तो 14 गुणित 1, 14 एकम 14। अब उसने क्या बोला विकल्प में, हम देखते हैं, उसके अनुसार हल करेंगे। तो भाई आपके पास x और y तो मिल गए बेटा। अब आपको संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालना कोई मुश्किल है क्या? हाँ बताओ, संख्या मुझे निकालना है। n1 बराबर 12 इंटू एक्स, तो 12 इंटू एक्स, तो x की जगह मान लो मैं 7 रख दिया, मान लो, तो 12 सत्ते, 12 सत्ते, जल्दी बताओ स्टूडेंट, पढ़ा याद नहीं किया बेटा? 12 सत्ते कितना होता है? 96 होता है। तो 12 अट्ठे क्या होता है? जल्दी बताइए। 12 सत्ते
84, वेरी गुड। तो आपके पास संख्या यहाँ पे आएगी, देखो अगर मैं 7 और 2 का अगर मैं मान रखता हूं, 7 और 2 का अगर मान रख लो या 2 और 7 का मान रख लो, जो भी वैल्यू अगर आप रखना चाहो, तो यहां पर से एक आएगा 12 गुणित 7 और एक आएगा 12 गुणित 2। तो 12 गुणित 2 मतलब कि 24 एक नंबर आना चाहिए, 12 7 मतलब कि 84 एक नंबर आना चाहिए। तो 84 और 24 वाला एक संख्या हो जाएगी। संख्या निकालने बोला है क्या उसने? संख्याओं का योग निकालने बोला है ना? तो जो दोनों को जोड़ लो, 4 और 2, सॉरी ये क्या है 84 और ये क्या था 24, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 108। कहीं मिल रहा है कि 108? पहली ऑप्शन में आ गया यार, खत्म, सोचना ही नहीं ज्यादा, पहली बार में ही मिल गया 108। समझ में आ गया? वैसे आप दूसरे का निकाल सकते थे, 12 गुणित 14 एक करते और एक करते 12 गुणित 1, दोनों को जोड़ करके देख लो जो भी उत्तर आएगा। तो सेकंड वाले में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 12 और 168 आता। अगर आप इसको हल करते तो ये देता 12 गुणित 14 अगर मैं करता तो 168 प्राप्त होता। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो ये मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, चिंता ना करो। यहाँ देखो, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ देखिए, एक था 14 और एक 1, इतना दिख रहा था आप लोग को? 14 और 1 थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। यहाँ देखिए एक्स वाई और 14 तो दिख रहा था, ठीक है, एक्स वाई और 14 दिख रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर दिखे। एक था एक्स वाई बराबर 14, एक्स वाई बराबर 14, तो 14 को हमने कैसे ब्रेक किया? 7 और 2 में, 7 और 2 का पेयर। अब नंबर अगर निकालना है तो क्या है 12 सत्ते, तो 12 सत्ते आपके पास कितना आएगा 84। दूसरा क्या है 12 गुणित वाई, तो 12 दूनी 24। अब इन दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो 108, तो विकल्प ए। इतना क्लियर आ गया? जल्दी से रिप्लाई कर दो भाई, जल्दी, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स डू इट रिप्लाई, जल्दी बताइए, चीजें समझ में आ गया एक बार? वेरी गुड पायल जी, और मेघा जी भी जुड़े हैं, वेरी गुड मेघा जी। और कोई स्टूडेंट्स जल्दी रिप्लाई करिए, वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स गिविंग मी द आंसर, गुड। तो चीजें समझ में आ गई? अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी क्लासेस यहीं पे खत्म करने की बात हो रही है। कल मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ और नए कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको कुछ और प्रश्न बताए जाएंगे, और अंत में स्लाइड्स में सारे प्रश्न लाऊंगा, और विद्यार्थियों से यही कोशिश रहेगी कि आप उसे लगभग कितने मिनट में? 1 मिनट, एट मैक्स 1 मिनट में आप उसे हल करने की कोशिश करोगे। तो चलिए मैं क्लासेस मेरी यहीं खत्म करता हूं, तो मिलते हैं कल आप सभी को। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर।